ये कि करना है, डैड मॉम करना है। इसकी जो प्रेरणा है ये कोविड के दौरान मुझे आई, क्योंकि कोविड के दौरान ये लोग रहते हैं देहरादून में और हम लोग रहते हैं मुंबई में। उसके दौरान 6 महीने हम लोग साथ में थे, और तब मुझे पता चला कि इनको सेहत बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन सेहत भी बहुत अलग ढंग से। मतलब जो एक माइंड स्टिमुलेशन की जरूरत होती है, जो एक हेल्थ की हमें रिलेटेड जरूरत होती है, उससे रिलेटेड इनके लिए जो वर्कआउट्स वगैरह हैं और जो इनका फिटनेस प्लान है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, जो कि एक 20 साल के लिए होता है। तो वहां से मुझे लगा कि अगर मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ ऐसा चाहती हूँ, तो और भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने पेरेंट्स के पास तो नहीं रहते हैं, पास भी रहते हैं, दूर भी रहते हैं, बट चाहता हर कोई है कि हमारे पेरेंट्स सेहतमंद रहे, क्योंकि इससे क्या होता है ना कि वो खुद भी आजाद रहते हैं और बच्चे भी आजाद रहते हैं और खुश रहते हैं। तो यहाँ से मुझे मेरे मॉम डैड से ही मुझे प्रेरणा मिली। इस एज में इन्हें एक्सरसाइज करवाना या जो भी डाइट करना बहुत कुछ कैसे प्लान बना कि ये डाइट देंगे या ये एक्सरसाइज करवाएंगे ताकि 60 प्लस हो चुके हैं। तो सबसे पहले ना एज सच में 60 प्लस 70 प्लस 80 प्लस 50 प्लस 40 प्लस ये एज का ना हमें फंडा हटा देना चाहिए। जैसे कि मेरे डैड बोलते हैं कि कोई भी बूढ़ा या जवान सिर्फ इसी हद तक है कि जहां तक वो मूव नहीं कर रहा है। आपकी कोई फिजिकल कोई लिमिटेशन है, देखिए वो बात अलग हो जाती है, लेकिन अगर फिजिकल लिमिटेशन नहीं है तो सेहत पे आप ध्यान दीजिए, और एज का नंबर जो है ना सच में वो नंबर ही बन के रह जाता है। तो 60 प्लस कोई बहुत बड़ा भारी काम नहीं है या कोई मुसीबत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप किसी भी एज में सेहत को अपना सकते हैं। दवा खाने के उम्र में सब इस बारे में किया मेडिसिन पीते लोग, कई लोग ऐसे जैसे मेडिसिन पे जी जाना क्या, डाइट देना क्या, खाना क्या देना है, किस तरह रहना है, क्या एक्सरसाइज करना है, कैसे करना होता है, इसके बारे में आपको हमारी नेक्स्ट कोच बताएंगे। हाँ जी, सबसे पहले तो आपको फिर डैड मॉम ज्वाइन करना होगा। जोक पार्ट, इसके लिए उनको हमें हमेशा क्राइटेरिया देखना चाहिए कि उनके रिपोर्ट्स क्या बोलते हैं, और उसके हिसाब से उनकी डाइट प्लान सारी चीजें अकॉर्डिंग टू दैट, उनका इवन सप्लीमेंट सारी चीजें उसके ऊपर बेस होती हैं। और हमारा जो वर्कआउट है वो ये देखना चाहिए कि उनके जॉइंट्स किस तरह के हैं। अगर बिल्कुल हष्ट-पुष्ट है हमारे 70 ईयर, विच इज जस्ट अ नंबर बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी दे आर 26, सो दे कैन डू एवरीथिंग। सो जब किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है, किसी चीज की लिमिटेशंस नहीं है, आई मीन, तो वो तो सब कुछ कर सकते हैं, तो उनको हर चीज करवानी चाहिए। बट हाँ, जिसके भी नी में पेन है तो उसको उसी हिसाब से ही वर्कआउट देना चाहिए, लेकिन देना करना बहुत जरूरी है बिकॉज वो ही रिलीफ देता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्या करना होगा क्योंकि कई वैसे जो नहीं आ पाए में सबसे पहले पानी पीना चाहिए। उठ के पानी पीने के बाद नहीं, सादा पानी, कोई गर्म नहीं, कोई ठंडा नहीं, सादा पानी पिए अपना। और वो करने के बाद फिर अपनी एक्सरसाइज करें। वॉकिंग मैं ज्यादा इसलिए नहीं बोलती हूँ क्योंकि कार्टिलेज उस टाइम पे थोड़े वीक हो जाते हैं, नी वीक होते हैं, तो वॉकिंग इज नॉट एवरीबडी सेज आपको जाके वॉक करना चाहिए, बट एक लिमिट तक करना चाहिए अपने जॉइंट्स की हेल्थ देखते हुए। अगर वो हेल्थ इतनी नहीं है, क्योंकि मोस्टली ज्यादा वॉकिंग से, जॉगिंग से, रनिंग से प्रॉब्लम होती है, कार्टिलेज वीक होते हैं, एंड इसीलिए उनको एक्सरसाइज ज्यादा, ताकि उनकी बोन की डेंसिटी बढ़े। हमारा खतरा भी रहता है। हाँ, हमारा पर्पस ये है कि बोन डेंसिटी अच्छी होगी तो उनकी सेहत और अच्छी होगी। हमारे पास कोई एग्जांपल है, बच्चन साहब 82 के हो चुके हैं, तो हाँ, आदमी है एक मोदी सर। हाँ। सही बोल रहे हैं। इस बारे में आप क्या पूछा आपने? मैंने ये कहा कि बच्चन साहब हमारे 82 के हो चुके हैं, आज भी जी, एक हमारे मोदी जी 60 प्लस आज भी देखिए। तो वही तो इन्होंने जैसा बोला कि एज सिर्फ एक नंबर है। अब आप एक बात बताइए, जैसे 20 का है कोई और कोई 40 का है, बट 20 का 1 किलोमीटर चल के थक रहा है और 40 का चल रहा है 2 किलोमीटर, वो थक नहीं रहा है। बताइए बूढ़ा कौन हुआ दोनों में से? जंक फूड और समथिंग, ऑफ कोर्स जंक फूड हो गया, ट्रांस फैट हो गया, फिर स्मोकिंग आजकल तो सुबह सुबह लग जाते हैं, शाम को, दोपहर, जब टाइम मिले तब स्मोकिंग चल रहा है, दारू चल रही है। तो ऑफ कोर्स ये चीजें मतलब इफेक्ट तो करती हैं हेल्थ पे।
किस तरह से ये मॉम डैड का फिटनेस अब किस तरह के जॉइनिंग होना किस तरह कैसे यहाँ पे आए किस तरह का ये सारा शुरू हुआ हमारा कोविड के टाइम पे, जब हम लोग कंसर्न थे। हम जब अपने मॉम डैड को देखा कि वर्कआउट क्या करवाना चाहिए, हमने उस टाइम पे देखा कि ये तो बहुत जरूरी है। तो देखिए, जो फिटनेस है ना, उसमें एंटरटेनमेंट होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए हमने इसके अंदर एंटरटेनमेंट एलिमेंट डाला है, जहाँ पे हम पार्टी करते हैं। इसलिए हमारी पार्टी को आप जरूर ज्वाइन कीजिए, उसको बोलते हैं वेलनेस पार्टी। इसमें सिर्फ एक्सरसाइज नहीं होती है, इसमें खूब सारा सोशलाइजिंग होता है, ब्रेन स्टिमुलेशन गेम्स होते हैं, एंड काफी सारे एंटरटेनमेंट क्वेश्चन हैं। सो आई वुड एनकरेज यू ऑल टू प्लीज कम ज्वाइन फिट डैड मॉम एंड हैव फन। दैट्स इट, थैंक यू। आजकल बीमारी नहीं भी है, अब कौन उसको किस तरीके से यूज कर रहा है वो उस पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए तो हमने खोला ना, तभी तो फिट डैड मॉम खोला है, क्योंकि फोन से बाहर निकलो, हमारे पास आओ। अभी हो चुका है, फोन बहुत यूज कर चुके हैं आप लोग, तो इसलिए ये शुरू करा है हमने। क्या कुछ कहेंगे जो सिंस यू सेड दैट कि आपका ये फिट डैड मॉम कैसे शुरू हुआ, तो ये कोविड के टाइम पे शुरू हुआ था, जब हम चाहते थे कि हमारे मॉम डैड हेल्दी बने। हम चाहते थे, क्योंकि हम लोग बॉम्बे में रहते थे, ये लोग रहते थे देहरादून में। वी वांटेड कि कोई इनको ट्रेन करने के लिए आए। अनफॉर्चुनेटली हमें कोई भी वेल एजुकेटेड ट्रेनर जो इनके हिसाब से करे, इनके हिसाब से देखे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप हर कोई वर्कआउट करवा देंगे। यू हैव टू सी देयर रिक्वायरमेंट्स, और वो फुलफिल करने के लिए कोई हमें मिल ही नहीं रहा था। देन वी डिसाइडेड वी नीड अ राइट पीपल फॉर दिस, सो दैट्स हाउ आवर फिट डैड मॉम केम अप, एंड वी हैव डिसाइडेड कि सिर्फ हम अपने ही मम्मी पापा को क्यों हेल्दी रखें, हम सबके मम्मी पापा को हेल्दी रखेंगे। थैंक यू। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो 60+ यानी सीनियर सिटीजन के लिए है। जी इस उम्र में आकर आदमी कुछ खोना नहीं चाहता, और ये खेल खेल में सेहत बनाना सिखाता है, और इसके लिए बहुत जरूरी है डिसिप्लिन। टाइम से एक्सरसाइज करे, टाइम से खाना खाए, डिसिप्लिन में खाना खाए, पानी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। सेहत ही सबसे अच्छा है। डॉक्टरों में पैसा देने की बजाय 1 घंटा घर पे अपना टाइम दे और स्वस्थ रहे। जब आपकी बेटी ने कहा कि ये करना है, इस तरह से है, तब आपके मन में क्या था, क्या लगा आपको? नहीं, मेरी उम्र देखो 70 के करीब है मेरी उम्र, और मेरा चेहरा देखो, सेहत देखो, सब यही कराती है। मैं भी हल्कस में आ गया जब एज बढ़ी, इसी ने बताया कि नहीं एक्सरसाइज डेली करनी है, और मैं डेली एक्सरसाइज करता हूँ, जिम भी करता हूँ। और आज देखो रेजा है। बताइए क्या कुछ कहेंगे फिट एंड डैड एंड मॉम के बारे में, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं एक बेसिकली एक सोशल वर्कर हूँ, लेकिन ये मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल गई फिट डैड मॉम की, तो आई गॉट अ चांस एंड इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। हमने बहुत कुछ यहाँ सीखा, मेंटल हेल्थ अच्छी रही, फिजिकल हेल्थ अच्छी रही, एंड वी हैड अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सरसाइजेस, डाइट, फूड। ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। 2 months 60 days ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम our weight लूज हो गया, हमारा हेल्थ अच्छा हो गया। इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। तो 60+ के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? 60+ के लिए यही कहना चाहूँगी कि ये ऐसे टाइप के प्रोग्राम ज़रूर करें। हम भी पहले, इवन आई वॉज वेरी अप्रेंसिव, मैंने बोला मैं नहीं करूँगी, बट देन आफ्टरवर्ड्स मुझे लगा ये अगर मैं ना करती तो आई वुड हैव बीन वेरी रॉन्ग। डाइट के लिए कुछ बताया आपको, डाइट क्या फॉलो करना चाहिए? डाइट के लिए बताया, दैट इज़ ऑफ कोर्स अ टॉप सीक्रेट। टॉप सीक्रेट। अच्छा, आप लोग क्या कुछ कहेंगे मैम? मैं बताऊंगी, मैं बताती हूँ आपको। Okay, she wants to talk. आपका नाम बताइए मेरा नाम जया लालवानी है, और जो हमने ये 60+ फिट डैड मॉम किया है, तो इसमें क्या है कि डाइट के लिए बहुत, डाइट जैसे हम लोग कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी, कभी भी। इसमें हमें सिखाया जाता है कि हमें खाना किस तरह खाना चाहिए, नपा तुला खाना चाहिए, ध्यान से खाना चाहिए, और पानी का बहुत ध्यान रखना चाहिए। पानी बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए। पानी पीना
और खाना टाइम से खाना और नाप तोल के, वो जो हमें सिखाते हैं, ये हमें सिखाते हैं कि आप पानी कैसे पियो, खाना किस तरह खाओ, किस क्वांटिटी में खाओ, तो उससे बड़ा फ़ायदा हुआ हमें बहुत। हम तो चाहेंगे कि 60+ वाले अपने आप को कम ना समझे और बहुत यंग बन सकते हैं हमारी तरह। हम बिल्कुल फिट हो गए मन से भी और तन से भी, और बहुत अच्छा लग रहा है हमें। सर बात करें सर बात करें सर वर्कआउट की टाइमिंग होता है कि कब करें, क्योंकि ये इसमें वर्कआउट कब करें का टाइमिंग हो, मॉर्निंग में, इवनिंग में या फिर? मैं विजय लालवानी हूँ। वर्कआउट का देखिए, आप मॉर्निंग में भी कर सकते हैं और इवनिंग में भी कर सकते हैं, लेकिन आपने जब भी एक्सरसाइज करना है, आपको वर्कआउट करना है, उसके लिए आपका पेट खाली होना ज़रूरी है। और अगर आप शाम को भी करते हैं तो 2 घंटे का गैप होना चाहिए खाने के बाद, तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या वॉक करना आसान क्या कुछ जगह दिखाया आपको कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस एज में हड्डियाँ भी काम भूल लेती हैं। देखिए, वॉकिंग तो सबके लिए बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो वो ज़्यादा आपको जो है उससे एनर्जी मिलती है और आपका स्टेमिना बढ़ता है। आपकी जो शरीर में जो स्टिफनेस है वो सॉफ्टनेस में आती है, और आपको इस तरह के लिए इसके लिए बहुत बेनिफिट्स मिलते हैं। बट इनका कराने का तरीका है ना, जो आकांक्षा अपेक्षा अनुभव, इनका जो तरीका है वो हम लोग भी कर पाए हैं। जो हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम कोई वो लूप पहन के और जो रेजिडेंस बैंड होते हैं वो लगा के जो हमने किया है ना, वो इनका तरीका इतना अच्छा है कि वो आसानी से कर पाए हम लोग। कुछ नहीं, हमें कहीं 60 दिन में कोई परेशानी आई, कोई दिक्कत आई, बहुत ही अच्छे से किया। इनका तरीका बहुत अच्छा है, अमेजिंग। इस एज का मोटिवेशन कहाँ से मिला आपको ये करना चाहिए? मोटिवेशन हमको इन्होंने दी, अपेक्षा और आकांक्षा ने हमें मोटिवेट किया। सुबह सुबह उठ के हम नींद से उठ के एकदम से एक्सरसाइज करते थे, और इतनी कंफर्टेबली हम एक्सरसाइज करते थे, उनका प्यार और उनका इतना प्यार था। कराने का तरीका इतना अच्छा कि हम खुद ही सुबह इंतजार करते थे। चाहे हम रात को 12 बजे भी सोए ना, तो हम 5 बजे उठ जाते थे। 5 बजे उठ के हम लोग शुरू इसका इंतजार करते कब आ रही है जूम पे, हम ओके करें, हम कैसे आए। चलिए, Want every individual who is above 60 should go for fit dad and mom, and they have conceptualized it very beautifully. Everything inclusive of health, mental health, food, everything inclusive. I would only wish them all the best. Thank you. तब मैम आपका फिटनेस मंत्र क्या, आप एकदम फिट दिख रहे हैं इस एज में भी आप? You have to just be positive, happy at all situations. That's it. And whatever guidance Akanksha and Apeksha and Anubhav gave, we have to just follow them. That's it. के डाइट और एक्सरसाइज फॉलो करने से मैंने 2 महीने में अराउंड 5 किलोस लूज किया है। मैंने भी 5 किलो कम किया है, जो मैं सोच ही सकती थी कि मेरा वेट कम अनइमेजिनेबल है। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। थैंक यू मैम, थैंक यू। देखिए, जब हमें ये ऑफ़र मिला हमें, तो ऐसे लगा कि ये 2 महीने जो है ये बहुत बड़ा मेजर जो है, क्या कहते हैं, टाइम है, इसको हम कैसे करेंगे हम। लेकिन ये 2 महीने जो है कैसे निकल गए इनके गाइडेंस में, और इन्होंने जो हमें एक एक चीज़ बारीकी से जो हमें बताई, एक एक एंगल और एक्शन हमें करके बताया और हमसे करवाया। सबसे बड़ी बात है, हमसे करवाया। लेकिन आज 2 महीने होने के बाद जो है हमें ऐसा लग रहा है कि हम इसको बिल्कुल नहीं छोड़ें, और हम छोड़ेंगे भी नहीं। ये इसको कंटिन्यू रखेंगे। अपनी सेहत को अगर हमने सही रखना है, अपने शरीर को सही रखना है और एनर्जी बरकरार रखनी है, तो इस तरह के कार्यक्रम हमेशा करने चाहिए, और हम करेंगे। ये हमारा दृढ़ संकल्प है। feel and as Akansha has started with this thing, Fit Mom Dad, I think so ये बहुत initiative बहुत rare है जो सब लोग लेते नहीं है, and she is the one taking the torch ahead. I think so बहुत important है. It is not that easy, so kudos to her and Akansha, Apeksha and Anubhav also.
बस थैंक यू